ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शंभवे नमः। प्रिय आत्मन क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी समय अंतराल साधनात्मक व्यस्तता के कारण आज समुपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग हठ योग और क्रिया योग में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने यह जानना चाहा है कि क्रिया योग और हठ योग एक ही है या इसमें कोई भेद है। वस्तुतः अष्टांग योग के अंतर्गत ही क्रिया योग व हठ योग आते हैं। अष्टांग योग के जो 8 क्रम हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान व समाधि, इसमें जो हठ योग पर अगर हम विचार करें तो हठ योग के अंतर्गत भी आसन है, मुद्राएं हैं, बंध हैं, और क्रिया योग के अंतर्गत भी आसन है, मुद्रा है, बंध है। फिर दोनों में भेद कैसा है? वस्तुतः हठ योग के अंतर्गत जिन 84 आसनों का उल्लेख किया गया है, उसमें से अधिकांश आसन जो हैं उसका प्रयोग शरीर को लचीला, स्वस्थ व दीर्घायु बनाने के लिए किया जाता है। उनमें से कुछ ही ऐसे आसन हैं जिसका प्रयोग योगी जन अपनी साधना के लिए करते हैं, जिनमें प्रमुख आसन हैं पद्मासन, अर्धपद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, वज्रासन और गोमुखासन। इसके अतिरिक्त जितने भी आसन हैं उसका मुख्य उपयोग आरोग्यता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्रिया योग पद्धति में भी इन्हीं में से स्वस्तिकासन, वज्रासन, गोमुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, ये जो आसन हमने बताए, इन्हीं में से किसी एक आसन का अवलंबन करते हैं और उसी को सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त हठ योग में आसन के अतिरिक्त मुद्रा की बात है, बंध की बात है। तो बंध, जैसा कि आप सभी विदित होंगे, जानते होंगे कि बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक है मूल बंध, अर्थात मल द्वार को संकुचित करने पर जो बंध का निर्माण होता है उसे मूल बंध कहते हैं। उसके पश्चात नाभि को अंदर की ओर खींचने पर, उस क्षेत्र को संकुचित करने पर जो बंध बनता है उसे उड्डयन बंध कहते हैं। और गर्दन को इस प्रकार ठुड्डी को बिल्कुल गर्दन से सटा लेने पर, वक्षस्थल से सटा लेने पर, जो यहाँ पे हमारी जो श्वसन नालिका है, यहाँ पर जो संकुचन बनता है, इसे हम जालंधर बंध के नाम से जानते हैं। इन्हीं बंधों का प्रयोग हठ योग में भी होता है और इन्हीं बंधों का प्रयोग क्रिया योग में भी होता है। उसके बाद मुद्राएं हैं। मुद्राओं का अर्थ सामान्यतया कई प्रकार की मुद्राएं जो हठ योग में प्रचलित हैं और जो कर्मकांड के अंतर्गत भी प्रयोग में लाया जाता है। भगवान के पूजा अर्चना के दौरान भी कई प्रकार के मुद्राएं लोग प्रदर्शित करते हैं। उसमें 18 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, किंतु हठ योग में भी कई प्रकार की मुद्राएं हैं। किंतु क्रिया योग में ज्योति मुद्रा अर्थात योनि मुद्रा और महामुद्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त अब बात आती है प्राणायाम की। प्राणायाम का तात्पर्य ही है कि जो प्राण का नियमन करे, यानी कि प्राण को जो नियंत्रित करे, उसे प्राणायाम कहते हैं। यानी हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और ये 5 प्राण शरीर के अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। वैसे तो सभी प्राण संपूर्ण शरीर में प्रवाहित है,
लेकिन अलग अलग अंगों में उनका प्रधान कार्य दिखता है। जैसे मणिपुर का जो क्षेत्र है, हमारा नाभि का जो क्षेत्र है, उसमें समान वायु क्रियाशील है। नीचे का जो क्षेत्र है, नाभि से नीचे का जो क्षेत्र है, उसमें अपान वायु क्रियाशील है। नाभि से ऊपर का जो क्षेत्र है, उसमें प्राण वायु क्रियाशील है। तो इस प्रकार हर वायु का अपना अपना क्षेत्राधिकार है, तथापि वह संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता रहता है। आवश्यकता पड़ने पर कोई भी वायु कहीं भी शरीर में किसी भी प्रकार के फंक्शन को संपादित कर सकता है। अब प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर के अंदर ये पंच प्राण जो हैं, इसको नियमित करना, इसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। अब इसके नियंत्रण की अलग अलग विधियां हैं। क्रिया योग वस्तुतः प्राणायाम है, जिसके अंतर्गत अन्य भी चीजों को जोड़ा गया है, समाहित किया गया है, अन्य क्रियाओं को भी जोड़ा गया है। लेकिन मूल अगर बात करें तो क्रिया योग प्राणायाम है। अब हठ योग में जैसा आप जानते हैं कि कई प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख है, जिसमें उज्जयी प्राणायाम है, ब्राह्मणी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और अनुलोम विलोम है। अब मुख्यतया इनमें से किसी एक प्राणायाम को यदि हम अभ्यास करते हैं और लंबे समय तक, दीर्घ समय तक उस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें प्राण पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। अब जो भस्त्रिका प्राणायाम है, आप देखें कि वह प्राणायाम समान वायु पर क्रियाशील होता है, क्योंकि वह उदर से संचालित होता है। उस प्राणायाम में उदर संचालन है। उदर संचालन करने के कारण समान वायु नियंत्रित होती है, और जब समान वायु चूंकि मध्य में स्थित है, तो वह अन्य नीचे के अपान और ऊपर के प्राण दोनों वायु को नियंत्रित कर देता है। इसी प्रकार किसी एक प्राणायाम का यदि हम अवलंबन करें और दीर्घ समय तक उसका अभ्यास करें, तो किसी एक प्राण के संयमित होने से अन्य प्राण भी संयमित हो जाते हैं। यह हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि किसी एक प्राण, पंच प्राण में से किसी एक प्राण को यदि आप नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो अन्य जो प्राण हैं वह स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे। तो हठ योग के अंतर्गत जो अलग अलग जो प्राणायाम हैं, ये प्राणायाम भी अलग अलग प्राण के नियमन की बात करता है। जैसे अनुलोम विलोम है। अब यह अनुलोम विलोम जो है, यह प्राण और अपान दोनों का नियमन करता है, क्योंकि इसमें वायु को हम छोड़ते भी हैं, वायु को अंदर लेते भी हैं, अर्थात रेचक, पूरक और कुंभक का भी प्रयोग होता है। तो यह बेसिकली प्राण और अपान की क्रिया है। प्राण और अपान को नियंत्रित करके हम बाकी जो तीन है, व्यान, उदान, समान, उसको हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो क्रिया जो है यह भी अपान और प्राण पर निर्भर है। तो यूं कहें कि अनुलोम विलोम और क्रिया प्राणायाम वस्तुतः एक जैसा है। कुछ लोग क्रिया प्राणायाम को उज्जयी प्राणायाम से जोड़ते हैं, किंतु उज्जयी प्राणायाम और क्रिया प्राणायाम में बहुत भेद है। अच्छा, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हठ योग के जो प्राणायाम है, उसमें शरीर का मूवमेंट है। कोई भी प्राणायाम करें तो उसमें शरीर का मूवमेंट होता है। जैसे भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, तो आपको उदर संचालन करना पड़ेगा। जो हमारे जो फेफड़े हैं उसका संचालन करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं शरीर में जो है मूवमेंट है। शरीर में भी कोई क्रिया करते हैं, शरीर में जो है सो हरकत करते हैं, और शरीर के हरकत के कारण वो प्राणायाम संपादित होता है। क्रिया में यहीं पर एक मूल अंतर है। क्रिया प्राणायाम स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि जिस प्रकार हम नेचुरली, बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे ही गर्भ से बाहर आता है,
तो उसका सबसे आरंभिक कर्म कौन सा प्रारंभ होता है? वह होता है श्वसन का। जब बच्चा उदर के अंदर है तो उसे किसी प्रकार की श्वसन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे की जो चेतना है वह सुषुम्ना में निवास करती है, और सुषुम्ना में निवास करने के कारण वह स्वयं प्रकाशित है। उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसे ही बच्चा उदर से बाहर आता है, अगर कुछ सेकंड उसका सांस न चले तो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जन्म लेने के साथ ही जो क्रिया आरंभ होती है वह होती है श्वसन की क्रिया। जब बच्चा सांस नहीं लेता है तो जो परिचारिका होती हैं, जो जन्म दिलाती हैं, वह उसके शरीर पर आघात करती है, उसको थपकी देती है, और फिर बच्चा अचानक से रिएक्ट करता है। जब तो उसके जो दोनों जो फेफड़े होते हैं, जो पहले बिना सांस के कारण चिपके होते हैं, वह फेफड़ा अचानक से फैलता है, और प्रथम बार जो है सो उसकी जो दीवार है वो एक दूसरे से अलग होकर के वो फैल जाता है, और वहीं से उसका श्वसन आरंभ होता है। उस फैलने के कारण बच्चे को जो दर्द महसूस होता है, उसी समय बच्चा रोता है। इस प्रकार से जो जन्म के साथ जो क्रिया आरंभ होती है वह है श्वसन की क्रिया। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय तुम कौन सा कर्म करो? तो प्राण कर्म करो, अर्थात प्राण को नियंत्रित करने का कर्म करो। लेकिन कैसा होना चाहिए? तो सहजम, यानी कि जो सहज का अर्थ है यहाँ सरल नहीं है। सहज का अर्थ है सहज और ज, यानी कि जो जन्म के साथ ही उपस्थित हुआ है जो कर्म, अर्थात सहजात है। जन्म के साथ जो कर्म आरंभ हुआ उसे ही सहज कर्म के नाम से भगवान ने भगवत गीता में उल्लेख किया है। तो क्रिया प्राणायाम के अंतर्गत हम सहज कर्म का, सहज जो कर्म है, यानी कि जो हमारी स्वाभाविक श्वसन प्रणाली है, उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे अनुलोम विलोम में बहुधा व्यक्ति नासिका दोनों छिद्रों का प्रयोग करते हैं। दाहिना क्षेत्र और बाएं क्षेत्र, एक ईड़ा और एक पिंगला है। जो दाहिना छिद्र है वह सूर्य नाड़ी है और बायां छिद्र चंद्र नाड़ी है। इसी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के द्वारा हम बारी बारी से सांस को लेते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, अर्थात पूरक रेचक और बीच में कुंभक का भी अवलंबन करते हैं। इस प्रकार जैसे ही हम सांस लेते हैं, जब चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं और फिर पुनः सूर्य नाड़ी से उसे छोड़ते हैं, सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं, चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं, तो एक बार श्वसन ईरा में चलता है, एक बार पिंगला में चलता है। यानी सुषुम्ना के जब हम डायग्राम को देखें तो जहाँ पर भी सुषुम्ना के अंतर्गत जहाँ भी चक्र अवस्थित हैं, जो हमारे जो 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इन चक्रों के को आवेष्टित करते हुए ईरा और पिंगला यूं ऐसे क्रॉस करते हुए और वो यहाँ आज्ञा चक्र में आकर के मिलती है। मूलाधार से आरंभ होती है, आज्ञा चक्र में मिलती है, किंतु सुषुम्ना जो है उसका प्रवाह एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट है, सीधा मूलाधार से आरंभ हुआ और वो सीधे यहाँ आज्ञा चक्र में आकर के मिल जाती है। किंतु ईरा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करते हुए और यहाँ आज्ञा चक्र में आकर के समाहित हो जाते हैं। ईरा और पिंगला में प्राण के प्रवाह होने के कारण ही जो जीव है वह संसार के अभिमुख हो जाता है, यानी उसके ऊपर अज्ञानता छा जाती है, वह कौन है यह भूल जाता है, यानी कि वो आत्म विकेंद्रीकृत हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप से अलग हो जाता है और व्यक्ति अपने देह को ही अपना मूल स्वरूप मानने की भूल कर बैठता है
ये जो ईरा और पिंगला में प्राण का प्रवाह है, इसी को अभ्यास करके जब हम सुषुम्ना में प्रवाहित कराने में सफल हो जाते हैं और जिस दिन सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है उसी क्षण समाधि उपस्थित हो जाती है। अब इस मूल प्राणायाम का कार्य यही है कि ईरा और पिंगला में प्रवाहित होने वाले यानी कि व्यक्ति ज्ञान और अज्ञान ये द्वंद्व में झूल रहा है। कभी उसको ईश्वर सत्य नजर आता है, कभी उसको जगत सत्य नजर आता है। आप देखते होंगे बहुधा हर एक व्यक्ति की यह मानस स्थिति होती है कि कभी वह एक पराशक्ति पर निर्भर हो जाता है, कभी उसमें विश्वास करता है, फिर अगले ही क्षण जब जगत के प्रपंच उसके सामने उपस्थित होते हैं, व्यवहार जगत में जब वो आता है तो कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, यह उसको पुनः आविष्टित कर लेता है और वह जगत को ही सत्य मान लेता है। इस प्रकार कभी वह ज्ञान कभी अज्ञान इन दोनों पलरों में झूलता हुआ और अविद्या का शिकार बना रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्राणवायु ईरा और पिंगला में प्रवाहित होती रहती है। अनुलोम विलोम मुख्यतया ईरा और पिंगला की क्रिया है। जब बारी बारी से ईरा पिंगला में जब प्राण को प्रवाहित करते हैं तो प्राण जो है अंततो गत्वा यूं कहें कि जड़त्व को प्राप्त होने लगता है। बार बार आप देखिए, आपको ही कह दिया जाए कि एक इधर गोला ट्रैक है, एक इधर गोला ट्रैक है, एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ है। कभी आपको बाएं में जाना है, बाएं में चले गए, वापस हुई दाएं से, फिर दाएं में चले आए, वापस हुई बाएं से। जब बार बार उसको बाएं दाएं में जब उसको झुलाएंगे तो क्या होगा, मन की एक स्वाभाविक वृत्ति होगी कि अरे ये बाएं दाएं छोड़ो, सीधा रास्ता अपनाओ। अब उसको सीधे रास्ते पर चलने की अंतः प्रेरणा उपस्थित होती है। इसी प्रकार प्राण जो पूर्णतया चैतन्य है, प्राण ही चैतन्य है, प्राण ही इस जगत को धारण किए हुआ है। आप देखते हैं कि चाहे वो देवता हो, चाहे वो यक्ष गंधर्व किन्नर या मानव हो, चाहे कोई भी जीव हो, सभी के अंदर वो प्राण समान रूप से प्रवाहित है। आप देवता की स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं, हनुमान जी की स्थापना करते हैं, ठाकुर की स्थापना करते हैं, लेकिन उस प्रतिमा को हम यूं ही नहीं पूजते, पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी कि हम उसमें प्राण को प्रवाहित करते हैं। प्राण से प्रवाहमान होने के कारण ही उस दैवी जो श्री विग्रह है उसके अंदर चैतन्यता का उदय हो जाता है और वापस वो हमें, जब हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं तो वह चैतन्यता हमें भी प्राप्त होती है आशीर्वाद स्वरूप। तो इस प्रकार प्राण अपने आप में चैतन्य है। तो प्राण जब बारी बारी से कभी ईरा कभी पिंगला, कभी ईरा और कभी पिंगला, इस प्रकार बहुत लंबे समय तक ईरा पिंगला में जब उसको प्रवाहित करते हैं तो प्राण एक प्रकार से थक जाता है, या यूं कहें कि वह स्थिरत्व को प्राप्त होना चाहता है। किंतु चूंकि हमारी जीवन है तो प्राण तो प्रवाहित होगा, प्राण स्तंभित नहीं हो सकता है। इसलिए प्राण की यह बाध्यता है कि जब तक आत्मा इसमें निवास करती है प्राण का परिचालन नहीं रुक सकता। तो अब प्राण क्या करती है कि प्राण अब सीधे मार्ग का अवलंबन करती है और इस प्रकार वह सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। यही जो है मूल प्रविधि है, यानी कि मूल जो कहें मैकेनिज्म है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम के भी अभ्यास से आप सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित करने में सफल हो सकते हैं और आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु क्रिया एक अलग प्रकार से कार्य करती है। क्रिया ईरा और पिंगला में न जाकर के सीधे सुषुम्ना में प्राण चालन का अभ्यास करती है और सुषुम्ना में प्राण चालन करते उस प्राण को हम यह बोध दिलाना चाहते हैं कि हे प्राण, आपका जो मुख्य मार्ग है वह यह सुषुम्ना का मार्ग है
यह अविद्या के कारण, माया से आच्छन्न होने के कारण आपने ये द्विविध पथ का अवलंबन किया है। इसलिए हे प्राण, इस द्विविध पथ का त्याग करके अपने मूल पथ में गमन करें और साथ साथ चक्र को भी उद्वेलित करते हैं। तो हठ योग प्राणायाम जो है, जिस प्रकार से वह ईरा और पिंगला पर क्रियाशील होता है, जो हमारा क्रिया प्राणायाम है, वह मूल रूप से सुषुम्ना में की जाती है। यही मूल भेदात्मक अंतर है दोनों में। वस्तुतः दोनों ही प्राणायाम प्रामाणिक हैं, दोनों ही प्राणायाम भगवान द्वारा परिष्कृत है, आविष्कृत है। दोनों ही आपको समाधि लाभ कराने में समर्थ हैं। किंतु जैसा कि बताया कि आप सीधे बैठे हुए हैं, आंख बंद किए हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, आपका सांस चालन यानी कि श्वास प्रश्वास जो आपका सहज कर्म है, जो जन्म से आरंभ हुआ है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, यह सतत श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है वह गतिमान है आपके शरीर में। इसको अब चाह करके भी इसको रोक नहीं सकते हैं लंबे समय तक। किंतु हठ योग की क्रिया में आपको मतलब शारीरिक रूप से प्राण को नियंत्रित करना पड़ेगा, वहां बुद्धि लगानी पड़ेगी, शरीर की हरकत करनी पड़ेगी। जैसे आप एक नाक खोलेंगे, एक नाक बंद करेंगे, फिर दूसरे को खोलेंगे, फिर प्रथम को बंद करेंगे, इस प्रकार से आपको एक मूवमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शरीर का इसमें उपयोग है, बिना शरीर के उपयोग किए, यानी कि बिना जो है सो शारीरिक श्रम किए, यूं कहें कि श्रम की आवश्यकता है इसमें बिना शारीरिक श्रम के इस क्रिया को आप संपादित नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर क्रिया प्राणायाम क्या है? क्रिया प्राणायाम आप बैठे हुए हैं, केवल सांस ले रहे हैं, इसमें कोई शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सहज है, यह जन्म के साथ उपस्थित हुआ है। और वास्तव में यह सहज का अर्थ जो सरल है, बहुत ही आसान है, वह बहुत ही आसान क्रिया है। ब्रह्मांड में इससे सरल क्रिया कोई हो ही नहीं सकती है। आप खुद विचार करें कि सांस तो आप निरंतर ले ही रहे हैं, लेकिन कोई आपको बताए कि सांस लेने के साथ साथ आपका आध्यात्मिक तरक्की भी हो जाएगा, आप मोक्षत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो कहेगा आहा, सांस तो हम ले ही रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है सो मोक्षत्व के लिए सांस का प्रयोग करें। इसी सांस को लेंगे मोक्षत्व के लिए, केवल हमारा परसेप्शन बदल गया और हम सामान्य से एक क्रिया योगी में परिणत हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति भी सांस ले रहे हैं, क्रिया योगी भी सांस ले रहा है, किंतु क्रिया योगी कॉन्शियस होकर के जब उसी श्वसन को संपादित करता है तो वह मोक्ष का द्वार खोल लेता है, और आम जीव उसी श्वसन को करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पुनः जन्म मरण के चक्र में वो बंधता चला जाता है और उसकी मुक्ति का पथ प्रशस्त नहीं होता है। तो यह मूल अंतर है कि इसमें श्रम नहीं है, यह अश्रम क्रिया है, यह सबसे सहज क्रिया है, यह जन्म के साथ उपस्थित होती है यह क्रिया। इसलिए महाअवतार बाबा जी की यह असीम अनुकंपा है, भगवान श्री कृष्ण की यह असीम अनुकंपा है कि उनके द्वारा दी गई यह क्रिया योग विज्ञान एक अद्भुत विज्ञान है, जिसमें न केवल अपने शरीर के विवेचन से शरीर के आभ्यंतरिक संरचनाओं को समझ करके आप संपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचनाओं को समझने में समर्थ हो सकते हैं, और जिस प्रकार से हठ योग के प्राणायाम जैसे ही आप आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, आपका शरीर निरोग होने लगता है, आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होने लगती है, आपके अंदर लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि जो नेगेटिव इम्पल्स हैं
जो नेगेटिव शक्तियां हैं, आवेश हैं, वो नियंत्रित होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। उसी प्रकार क्रिया का प्रथम कार्य है शरीर को आरोग्य करना। क्रिया आरंभ करने के साथ ही व्यक्ति को सबसे क्रिया का पहला जो फल प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है आरोग्य प्राप्ति। किसी भी प्रकार के ग्लैंड की समस्या हो, कैंसर हो, बीपी हो, कुछ शल्य चिकित्सकीय जो व्याधियां हैं उसको अगर छोड़ दें तो शरीर के जितने भी समस्त प्रकार की व्याधियां हैं, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह आधि भौतिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, सभी व्याधियों का नाश करने में क्रिया योग पूर्णतः समर्थ है। इवन कि अगर किसी का शल्य चिकित्सा हो गया है और वह क्रिया प्राणायाम करता है तो उसकी रिकवरी अत्यंत तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन को अत्यधिक मात्रा में शरीर के अंदर संचित कर देता है। 30 सेकेंड का प्राणायाम, आप कल्पना कीजिए, 30 सेकेंड का प्राणायाम 1 वर्ष के आध्यात्मिक विकास को उत्पन्न करता है। तो कितना पावरफुल हो सकता है आप समझ सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी व्यक्ति जो सांस की क्रिया सामान्य रूप से कर रहे हैं केवल अपने मनोभाव को परिवर्तित करके सही सद्गुरु का आश्रय प्राप्त करके और क्रिया प्राणायाम को संपादित करेंगे तो अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रिया केवल आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। यदि आपके अंदर किसी प्रकार के सांसारिक कामनाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी क्रिया पूर्णतः सहायक है। क्योंकि क्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्रिया पहले शरीर को स्वस्थ बना करके फिर चक्रों को जागृत करता है, प्राण को ऊर्ध्वमुखी करता है, चैतन्यता को प्रदान करता है। और जब ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर जब विकसित होने लगेंगे तो व्यक्ति अधिक एकाग्रता से अपने सांसारिक कर्तव्यों का ही भी निर्वाह कर सकता है। व्यक्ति के अंदर जो अनिद्रा है, तरह तरह के तनाव हैं, टेंशन हैं, ऑफिस में, घर में, समाज में, उन टेंशन से भी परे जा सकता है और अंततः अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। किंतु हठ योग की क्रियाएं एक और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हठ योग से भी वह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्रिया योग से भी सिद्धि हो सकती है। किंतु हठ योग के अभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य का होना बहुत आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के अभ्यास के, बिना शारीरिक सौष्ठव के आप हठ योग अगर करते हैं तो तरह तरह के व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे। यानी कि हठ योग में पहले उस शक्ति को धारण करने के लिए आपके शरीर में उतना बल, स्नायु तंत्रों में उतना बल होना चाहिए। अगर उतना बल आपके पास नहीं है और हठ योग की क्रिया आरंभ कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में हर जगह कहा गया है कि हठ योग अत्यंत दुर्लभ और दुष्कर है। क्यों? क्योंकि प्राण सिंह और हाथी के समान है। प्राण का नियमन करना सिंह को नियंत्रित करने के समान है। अगर थोड़ा भी आपसे चूक हो गई तो जिस प्रकार सिंह आपका जो है सो गला दबा सकता है, हाथी आपको कुचल सकता है, इसी प्रकार यह हठ योग भी व्यक्ति के नाश का कारण बन सकता है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग की जो परंपरा है उसमें यूं तो इसका व्यवसायीकरण हो रहा है,
सच्चे गुरु अब बहुत दुर्लभ हो गए हैं, तथापि कुछ प्रामाणिक क्रिया योग की अपनी वंश परंपराएं चली आ रही हैं, लाइनेज हैं उनकी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें से लाहिड़ी बाबा की वंश परंपरा में मैं खुद शामिल हूँ, लेकिन हठ योग के अभिज्ञाता बहुत ही दुर्लभ है। कहीं देखने सुनने को आता नहीं कि हठ योग के कोई ऐसे ज्ञाता हों जिन्होंने हठ योग के माध्यम से सिद्धि लाभ किया हो सकते हैं, यह दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी समझ मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है कि जगत में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सामान्यतया जानकारी में ऐसा नहीं है कि हठ योग के माध्यम से किसी ने सिद्धि लाभ प्राप्त किया हो। हाँ, हठ योग की कुछ क्रियाओं में सिद्ध हो सकते हैं, कुछ बंध आसन मुद्राओं में सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन हठ योग का जो संपूर्ण उद्देश्य है परमार्थ सिद्धि का, उस परमार्थ सिद्धि को प्राप्त करते हुए किसी ऐसे हठ योगी का अभी तक हमें न दर्शन हुआ है, न सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे पास अब एक ही अवलंबन बनता है, यदि हम योगी बनना चाहते हैं। योगी का अर्थ किसी प्राणायाम, किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अवलंबन करके और ईश्वरत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्रिया योग से बेहतर उपलब्ध इस संसार में अभी कोई साधन नहीं है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।